मेरी गाजू कतली, तुमने इति को देवगुरु के साथ अकेला छोड़ तो दिया है, कहीं वो होश में आ गई और उसने बवाल मचाया तो? टेंशन मत लो, इसे बनारस तक होश नहीं आएगा। वैसे सोचो, देवगुरु के होते हमने कितने सारे पैसे कमाए। अब ये जो इति हमारे आश्रम में देवी बनकर आएगी तो हमारे आश्रम में तो पैसों की बारिश होने लगेगी। इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी अगर जब भी वो होश में आएगी तो बवाल तो मचने वाला है। कुछ सोचा इस बारे में? अरे बोला ना तुम्हें, टेंशन मत लो। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कितना चीखेगी, कब तक चिल्लाएगी। और अगर प्यार से नहीं मानी तो हम मार से हैंडल कर लेंगे। हमें यार बोला था कि ठीक 10 बजे मिलेंगे। समझ में ही नहीं आता कि इस लड़की को टाइम की कदर नहीं है या फिर मैं कोई गड़बड़ तो नहीं है। हो भी सकता है, वैसे भी इति का दूसरा नाम मुसीबत है। अब मुझे अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा। इति, इति, अरे अकड़ू कहाँ है तू? हे भगवान, आफत आ ही गई क्या? पंकज होश में आते ही सबसे पहले इति को ढूंढेगा और उसके बाद संजय को ढूंढेगा। तब हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है ओम? टेंशन मत लो मम्मी, पैसा सबको चुप करवा देता है। संजय भी चुप ही रहेगा। बाकी संजय से पहले मामा जी पर इति को ढूंढने का दौरा पड़ने वाला है। जैसे ही पता चलेगा कि देवगुरु इति को ले गए अपने साथ, तो उनको कैसे शांत रखेंगे? ओम बेटा, अब तो हम इतने आगे निकल चुके हैं कि पीछे नहीं लौट सकेंगे। और अब तो अपने भाई का भी क्रियाक्रम करना ही होगा, तभी तो शांति से रह सकेगा और तभी हम चैन से जी पाएंगे। क्या समझे हो? मम्मी, आज तुम्हारे इकलौते होने पर गर्व फील कर रहा हूँ। सही कहती हो, झंझट खत्म कर ही देती। मीनिंग, जिन गुंडों से संजय को किडनैप करवाया था ना, उन्हीं से मामा जी का भी क्लीन चिट दिला देती। वैसे भी बेटी के गम में कहाँ जी पाएंगे माँ जी। कितनी बार बचाया, लेकिन फिर भी इति उस बच्चा चोर टाइप गुरु के साथ चली गई। मैं क्या करूं? मम्मी और दीदी को बताना ही पड़ेगा। नहीं, पहले इति के पापा को बताना चाहिए। लेकिन अंकल है कहाँ? जय हो, शुभ हो। आखिर आप अपने स्थान पर आ गई हैं। भागनी, 7 दिन बाद पूर्णमासी के शुभ दिन देवी की विधिवत स्थापना होगी। देवी की स्थापना के बाद ही यह आश्रम वाकई में देवी धाम कहलाएगा। हैं? वो लोग कहाँ चले गए? ये यही तो थे। खैर, पहले मुझे अंकल को ढूंढना है। देवी की स्थापना के लिए देवगुरु के दुनिया भर से फॉलोअर्स आएंगे।
और उनके 7 करोड़ रुपए सोने चांदी का चढ़ावा हमारे इस आश्रम में आएगा। डार्लिंग, ये इतनी कोई देवी शेवी नहीं है। हम कितना दाव पेच खेलकर उसे यहाँ लेकर आए, तुम तो जानती हो। इति देवी नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को जानने की जरूरत नहीं है अबीर। देवगुरु ने कहा है कि इति को अपने अंदर देवी को जन्म देना होगा। वो उससे बहुत कठिन तपस्या करवाने वाले हैं और देवगुरु का मुश्किल तप उस पिद्दी से तो सहन होगा नहीं। वो शोर मचाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी और किसी ना किसी तरह तुम्हें और मुझे ये सब मैनेज करना होगा। उसे इस कदर डरा धमका कर रखना है कि उसे लगे उसकी हर सांस हमारी दी हुई है। इति को देवगुरु का तप नहीं, हमारा डर देवी बनाएगा। घर पर तो कोई नहीं है। अब अंकल कहाँ मिलेंगे? मेरा सर, ये हाथ। इति, इति, अंकल, बेटा तुम यहाँ। अंकल इति को देवगुरु ले गए हैं। क्या 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 बोल रहा है बेटा तू ये? हाँ अंकल, मैंने ओम भैया और उनके मम्मी को बात करते हुए सुना। इति वो बच्चा चोर गैंग का मुखिया देवगुरु है ना, उनके पास है। ओम, सविता कहाँ है? अंकल क्या है ना, अभी घर पे कोई नहीं है। मैं उन दोनों की बातें सुन के उनसे बात करने ही वाला था, लेकिन वो दोनों जल्दी से निकल गए। ऐसे कैसे ले गया वो मेरी इति को? ओम, सविता ने रोका क्यों नहीं उसे? मैं उसे अकेला छोड़कर गया क्यों? हे भगवान, पता नहीं वो राक्षस मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा। क्या देवगुरु, कहाँ है तुम्हारा वो देवगुरु? देवगुरु तो देवी को लेकर बनारस चलेगा। देवी? कौन सी देवी? ये हमारी देवी। अगर इस भक्त की बात मानिए तो आप भी चलिए हमारे साथ बनारस। इस कलयुग के समय में साक्षात देवी के दर्शन हो जाए, उससे बढ़कर और क्या। कितनी बार समझाऊं? कैसे समझाऊं कि मेरी बेटी देवी नहीं है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।